जी न्यूज़ इस वक्त गाज़ा बॉर्डर पर गाज़ा पट्टी के बेहद नज़दीक नाहल ओज़ किबुत्स में पहुंचा है। ये किबुत्स भी हमास के आतंकियों के हमले का शिकार हुआ है। इस किबुत्स में भी बहुत बड़ी संख्या में हमास के आतंकियों ने लोगों को मारा है और किडनैप किया है। ये किबुत्स है और यहाँ पर भी पहुँचना काफ़ी आसान नहीं, क्योंकि ठीक इस तरफ पूरा गाज़ा पट्टी है जहाँ से हमास के आतंकी आए थे। और यहाँ पर आज हम IDF के साथ में पहुँचे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर IDF अगर नहीं हो तो यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। IDF मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस। इस टीम के साथ जी न्यूज़ आज एक और किबुत्स का दौरा कर रही है। इस किबुत्स में हम दिखाएंगे कैसे हमास के आतंकियों ने यहाँ पर आतंक मचाया, कैसे लोगों ने अलग अलग घरों में छिपकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग असफल रहे और उनकी जान चली गई। आगे बढ़ता हूँ अपने कैमरामैन जयदीप के साथ इस किबुत्स नहल अहज़ में। किबुत्स नहल ओज़ में जैसे ही आप घुसेंगे, यहाँ पर आप देखिए कैसे साइकिलें पड़ी हुई हैं, मोटरसाइकिल पड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमास के आतंकी हमला करते हुए इस किबुत्स में घुसते चले आ रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में हमास के आतंकियों ने इस इलाके में घुसपैठ की थी और जो जहाँ मिला उसे गोलियों से मारते हुए चले गए। इस किबुत्स नहल ओज़ में जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि गाज़ा पट्टी से बहुत नज़दीक है, रह रहकर हमें वो आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं जो यहाँ धमाके हो रहे हैं, युद्ध चल रहा है। इस किबुत्स नहल ओज़ में हमास के आतंकी बड़ी संख्या में आए थे और यहाँ पर आप देखिए इस कार में हमें बताया गया कि एक परिवार उस वक्त मौजूद था। इस कार पर जो हमास के आतंकी आए थे उन्होंने गोलियां चलाई, लोगों को मारा और इस कार में से कुछ लोगों को किडनैप करके भी हमास के आतंकी अपने साथ ले गए। इस कार का शीशा टूटा हुआ है, यहाँ से लोगों को किडनैप किया है, सामान पूरा सड़क पर फैला हुआ है और इसमें से मुझे जो जानकारी मिली है कि जो लोग मौजूद थे उसमें से कुछ लोगों को हमास के आतंकियों ने किडनैप किया। ये तस्वीर मैं आपको नहल ओज़ से दिखा रहा हूँ। वो नहल ओज़ जो कि एक किबुत्स है, ये उसी तरह का एक किबुत्स है जो कफर अज़ा है, बैरी है, वैसे ही, लेकिन ये गाज़ा पट्टी से बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा सटा हुआ है नहल ओज़ और इसीलिए हमास के आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर लोगों को मारने लगे। आगे बढ़ते हैं, इस किबुत्स नहल ओज़ की कुछ और तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं, क्योंकि हमास के आतंक का सच आपको ग्राउंड जीरो से जी न्यूज़ ही दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर आतंकियों ने मोलोटोव कॉकटेल यानी पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया। इस नहल ओज़ किबुत्स में जो गाड़ियाँ खड़ी थी उस पर पेट्रोल बम फेंका और इन गाड़ियों में आग लगा दी। अब पता नहीं इस गाड़ी में उस वक्त कौन रहा होगा, इसके आसपास कौन रहा होगा, लेकिन इस गाड़ी को जला हुआ देखकर ये पता चल रहा है कि हमास ने यहाँ बहुत बड़ा नरसंहार किया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमास का जो आतंकी चेहरा है इतना क्रूर है, कैसे लोगों को यहाँ पर मारा है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, ये तस्वीरें परेशान कर सकती हैं, लेकिन हमास के आतंक का सच ग्राउंड जीरो से देखना बहुत ज़रूरी है ताकि दुनिया हमास के इस आतंक को समझ सके। इस पूरी गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इसके साथ ही पेट्रोल बम से हमला करने के अलावा यहाँ पर गोलियाँ दागी गई हैं और जो कार मौजूद है, चारों तरफ बच्चों के कपड़े देखिए इधर फैले हुए हैं। लोग भागकर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन आतंकी उन्हें भी नहीं छोड़ रहे थे। ये किबुत्स नहल ओज़ की तस्वीरें हैं। नहल ओज़ बहुत करीब है और ये जली हुई कार जिस पर पेट्रोल बम फेंका हमास के आतंकियों ने, यह बताता है कि हमास के आतंकी बिल्कुल यहाँ पर किसी को छोड़ने के मूड में नहीं थे, लोगों को लगातार मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ता हूँ कुछ और हिस्सों में। इस किबुत्स में हमास के आतंकियों ने नरसंहार किया। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर पूरी तरह से जला दिया। इस घर के अंदर जो परिवार के लोग थे उनको काफ़ी देर तक बंदूक की नोक पर किडनैप करके रखा और यहाँ पर जो इजराइल की मिलिट्री थे उनके साथ उनका मुठभेड़ भी चल रहा था। जो आतंकी यहाँ पर छिपे हुए थे और लोगों को मार रहे थे। इस घर की तस्वीर आप देखिए, कुछ भी यहाँ नहीं बचा है, काफ़ी बुरी हालत में हैं। लोगों ने यहाँ पर उनके साथ क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही। थोड़ी देर पहले जब मैंने इस गाँव के एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि आगे मैं नहीं बता सकता हूं कि क्या हुआ है। काफ़ी भावुक हो गए थे वो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस गांव के अभी भी गायब हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा इस किबुत्स के लोग कहां हैं। लेकिन इस घर में आप सोचिए कोई बच्चे जो होंगे, बूढ़े होंगे, वो किस हाल में रहे होंगे जिस घर में आग लगा दी। ये आग कैसे लगाई? क्या पेट्रोल बम फेंका या फिर यहाँ पर ग्रेनेड फेंका या फिर जो गैस सिलेंडर या जो और दूसरे मटेरियल्स यहाँ पर उपलब्ध हों उनसे आग लगाई है। लेकिन ये पूरा घर जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं, पूरी तबाही है। और
ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कैसे हमास के आतंकियों ने इस पूरे इलाके में जो गाज़ा पट्टी से सटे हुए किबुत्स हैं, जगह जगह पर लोगों को घेर कर मारा है, जलाया है और साथ ही घरों में आग लगा दी है। इन घरों में लॉक करके लोगों को बंदूक की नोक पर मारा है और साथ ही आप ये तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं कि कितनी भयावह हैं। सब कुछ जला हुआ है, राख में तब्दील हो चुका है ये घर। आप देखिए ये राख नीचे पड़ी हुई है क्योंकि ये बता रहा है कि हमास ने यहाँ किसी को नहीं छोड़ा, बच्चों पर भी रहम नहीं खाई हमास के आतंकियों ने और इस पूरे घर में आग लगा दी है। इस पूरे घर की जब आप तस्वीर देखेंगे ये घर राख में आपको तब्दील दिखाई देगा। तो सोचिए हमास के आतंकियों ने यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोगों पर हमला किया और कैसे लोगों को मारा है। ये घर इसकी एक वानगी भर है। एक घर सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस घर से ही समझ जाएंगे ये कितना बड़ा यहाँ आतंक मचाया है। लेकिन साथ ही आप जब देखेंगे आगे की तरफ जाना सेफ़ नहीं होगा क्योंकि हमें ये भी बताया गया कि यहाँ अभी भी कुछ हथियार हो सकते हैं और कुछ जो दूसरी घातक चीज़ें हैं वो यहाँ मौजूद हो सकती हैं। इसलिए हम आपको इस हिस्से से आगे बढ़कर कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन आप इस घर को देखिए, पूरा जलकर राख हो चुका है ये घर। चारों तरफ से कुछ भी इस घर में नहीं बचा। जो लोग थे वो भी यहाँ पर मार दिए गए या उन्हें किडनैप करके ले गए, नहीं पता। यहाँ पर कुछ किताबें मुझे दिखाई दे रही हैं, ये शायद स्टडी रूम रहा होगा। ये किताबें भी यहाँ पर जली हुई हैं। ये जली हुई किताबें हैं जहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरा, अंदर बहुत बदबू आ रही है। अंदर इस तरफ बढ़ने पर मैं जहाँ आगे जा रहा हूँ पूरा बहुत तेज़ बदबू है। यहाँ पर कुछ सामान लोगों के पड़े हुए हैं, खून के निशान हैं फर्श पर। मुझे खून के निशान के साथ साथ कुछ पेट्रोल के निशान भी फर्श पर दिखाई दे रहे हैं जो फैला हुआ है। काफ़ी यहाँ पर फिसलने वाली स्थिति है, लेकिन यहाँ लोगों ने छिपने की कोशिश की होगी। इस किबुत्स में, इस घर में सबसे अंतिम कमरा है ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ लोगों ने शायद अलमारियों के पास आकर बेड के पीछे खुद को छिपाने की कोशिश की होगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं खून के निशान फर्श पर देख रहा हूँ। नीचे पेट्रोल फैला हुआ है और आग लगाया, यहाँ लोगों को मारा है। लोग यहाँ बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमास के इन आतंकियों ने बिल्कुल भी उन पर रहम नहीं खाई और उन लोगों को यहाँ मार दिया। ये तस्वीरें आप सीधे इस किबुत्स से देख रहे हैं जो गाज़ा पट्टी से सटी हुई है और जी न्यूज़ आपको ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। देखिए घरों में पेट्रोल बम से हमला किया गया हमास के आतंकियों की तरफ से इस किबुत्स नीर ओज में जहां पर मैं मौजूद हूं। एक घर नहीं, कई घरों को यहां पर निशाना बनाया गया। लोगों को जलाने का प्रयास किया गया ताकि उन्हें जिंदा जला दिया जाए, जो आम लोग इन घरों में रहते थे अपने परिवार के साथ। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही हैं कि हमास ने लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। लोग भाग रहे होंगे, उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं और ये पूरा इलाका नीर ओज है जो कि एक किबुत्स है, गाज़ा पट्टी से बिल्कुल सटा हुआ। यहाँ पर देखिए चाकू भी नीचे ज़मीन पर पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ चाकुओं से भी हमला किया गया था। और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ मुझे बम धमाकों की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है और इन धमाकों के आवाज़ें इसलिए क्योंकि पूरा युद्ध क्षेत्र है, युद्ध चल रहा है। और मैं अब आपको यहाँ से आगे गाज़ा पट्टी के उस फेंसिंग की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ से हमास के आतंकियों ने घुसपैठ की थी। ये इजराइल की आखिरी सीमा है, नीर ओज गांव में जहां पर मैं मौजूद हूं फेंसिंग की गई है। इसके आगे जो किबुत्स के लोग हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं होती है। थोड़ी दूर तक मिलिट्री इजराइल की यहां मॉनिटर करती है, लेकिन इन्हीं इलाकों से, इन्हीं फेंसिंग को तोड़ते हुए कुछ अलग अलग हिस्सों से इजराइल में जो हमास के आतंकी थे वो इस इलाके में घुस रहे थे, घुसपैठ कर रहे थे और फेंसिंग को यहाँ पर तोड़कर अंदर आने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही आप देखिए, क्योंकि बिल्कुल मैं गाज़ा पट्टी के बॉर्डर पर मौजूद हूँ जहाँ से आतंकियों ने घुसपैठ की। इन फेंसिंग को आपने तस्वीरें देखी होंगी कैसे बुलडोजर से तोड़ा गया था उस समय हमास के आतंकियों की तरफ से, ताकि अंदर घुसें और लोगों को मार सकें। ये फेंसिंग यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे तो सुरक्षित आपको इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन जो अलग अलग हिस्से रहे, देखिए उस तरफ गाज़ा पट्टी है, बमबारी, गोलों की आवाज़,
बारूद यहाँ पर चारों तरफ हमको जो आवाज़ें आ रही धमाकों की वो सुनाई दे रहा है। और ये गज़ा पट्टी का सटा हुआ बॉर्डर है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से हमास के आतंकियों ने यहाँ पर घुसपैठ कर लोगों को मारा है, आम लोगों को निशाना बनाया और इसी बॉर्डर के रास्ते से वो घुसपैठ कर अंदर घुसे थे। हमास के आतंकी जब इस किबुत्स निर ओज में घुसे तो कुछ आम नागरिकों ने यहाँ पर उन्हें रोकने का प्रयास किया। ये कुछ यहाँ पर जगह बनाई गई जहाँ पर लोगों ने हमास के आतंकियों से थोड़ी देर तक मुकाबला किया, क्योंकि आम नागरिकों के पास बहुत ज़्यादा हथियार नहीं थे। जो आम हथियार मौजूद थे उसी से कुछ देर तक मुकाबला कर पाए। और हमें जो जानकारी मिली है, इस इलाके में आर्मी को पहुंचने में लगभग 8 से 10 घंटे का वक्त लग गया था। और इस दौरान जो यहाँ पर हमास के आतंकी इस किबुत्स निर ओज में घुसते हैं वो सबसे पहले एम्बुलेंस में आग लगा देते हैं। वो उसके बाद जो यहाँ पर एक और कार होती है जिस सिक्योरिटी इंचार्ज जिसमें रहते हैं उस कार में आग लगा देते हैं। जो ये हमास के आतंकी हैं वो यहाँ पर गाजा पट्टी से अंदर बाहर आते जाते रहे, लोगों को किडनैप करते रहे, फिर और हथियार लेकर इस किबुत्स में घुसते रहे और इस तरह से वहाँ इस जगह पर हमास के आतंकियों ने पूरा नरसंहार किया है। कितनी देर तक आप सोचिए यहाँ पर कोई आम नागरिक हमास के नुखबा कमांडर का मुकाबला कर पाएगा। मुझे जो जानकारी मिली है कि नुखबा कमांडर जो हमास के हैं उन्होंने इस इलाके में घुसपैठ की थी और बड़ी तादाद में आए थे। आप सोचिए एक आम नागरिक नुखबा कमांडर्स का मुकाबला कितनी देर तक कर पाता। जितनी देर तक कर पाए उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन उसके बाद वो लोग भी अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स की तरफ भागे। आपको लेकर चलता हूँ उस शेल्टर की तरफ जहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी जान बची या फिर वो अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। किबुत्स निर ओज में एक घर का ये बॉम्ब शेल्टर है। जब इस घर पर हमास के आतंकियों ने हमला किया तो इस परिवार ने अपने आप को इस बंकर के अंदर लॉक कर लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर परिवार छिपा हुआ था। लेकिन हमास के आतंकियों ने ब्लास्ट कर इस दरवाजे को तोड़ दिया। पहले ब्लास्ट किया, इस दरवाजे को तोड़कर हमास के आतंकियों ने यहाँ पर जितने लोग छिपे हुए थे इस शेल्टर में, इस बॉम्ब शेल्टर में, उन सभी लोगों को किडनैप कर लिया। किडनैप कर वो अपने साथ ले गए। एक छोटा सा बम शेल्टर है और यहाँ देखिए दीवारों पर गोलियों के निशान आपको दिखाई पड़ेंगे। कई राउंड यहाँ गोलियाँ फायर की गई हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जितने लोग अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे उन्हें हमास के आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही अपने कब्जे में लेने के बाद यहाँ से उन्हें गजा पट्टी की तरफ ले गए। आगे आपको मैं एक और तस्वीर दिखा देता हूँ। इसके बाहर जो यहाँ पर इनका ड्राइंग रूम का एरिया होगा, ये बच्चों के खेलने की जगह है। न जाने कितने टेडी बियर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, छोटे बच्चों के होंगे। इस घर का अपना एक सपना रहा होगा, बच्चों का अपना एक भविष्य रहा होगा, लेकिन वो बच्चे अभी हमास के कब्ज़े में हैं। उन्हें हमास ने किडनैप कर रखा है और ये तस्वीरें बहुत भावुक करने वाली हैं कि पूरे परिवार को हमास किडनैप कर ले जाए। अभी किस हाल में है, किस हालात में हैं, हमास के आतंकी वहाँ पर उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, किस तरह से पेश आ रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। आतंकियों के कब्जे में यह परिवार अभी भी है। Z News।